हेलो बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में 1.1 प्रश्नावली को हल किया था। ठीक, अब आगे एक प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पता होना चाहिए। जैसे पहला उदाहरण लिखा है, समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। आपको पता है कि समुच्चय को हम दो रूप में लिख सकते हैं, एक रोस्टर रूप में, एक समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपको यहाँ रोस्टर रूप में लिखना है। आपको यहाँ एक समीकरण दिया है जो कि कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, जो लास्ट वाला डिजिट है जैसे -2 उसको गुणा करने पे आना चाहिए, और जो बीच का टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका गुणांक 1 है, तो इस जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। तो कोई ऐसी संख्या है -2 आने के लिए 2 में अगर -1 का गुणा करें तो -2 हो जाएगा, 2 में से -1 घटा दे तो +1 आ जाएगा। तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, दिस इम्प्लाई x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए कॉमन हो जाएगा x, तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा, -1 लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस टू एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x के हमें दो हल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो क्या तरीका था, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद जो अवयव आए हैं उनको कॉमा लगा के आप लिख दीजिए। अब 1 को आगे लिखें चाहे -2 को आगे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अवयव को आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक, उदाहरण नंबर 2 देखिए, समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, x² की जो वैल्यू है, x की मतलब जो वैल्यू 40 से छोटी होनी चाहिए। इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, x की जो मान है वो 40 से छोटा आना चाहिए, मतलब स्क्वायर करने पे उसका मान छोटा आना चाहिए। x बराबर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, x बराबर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, x बराबर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, x बराबर 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, x बराबर 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, x बराबर 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36। जैसे ही x बराबर 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 40 से तो बड़ा हो गया और हमें 40 से छोटा चाहिए, तो इसलिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने का नियम, पहले कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद जितने भी अवयव हैं उनको कॉमा लगा के लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 पे ब्रैकेट को बंद कर दिए। ये हो गया आपका रोस्टर रूप में निरूपण। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है समुच्चय A बराबर 1, 4, 9, 16, 25, ... अच्छा, एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, ये कैसा रूप है, रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में अगर अवयव के आगे डॉट लग गया है तो इसका मतलब ये अवयव हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे टर्म को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि कहीं अगर डॉट लगा है तो इसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे, इनफाइनाइट जिसको कहते हैं। ठीक, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए इसका लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले इधर देखिए, जो भी अवयव लिखे हैं 1, 4, 9, 16, 25 इसको एक तरफ लिख लीजिए। अच्छा, ये सब क्या है, अवयव हैं, इनको क्या मान लेते हैं हम, x। क्यों, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना कि रोस्टर रूप में तो हम पार्टिकुलर की बात करते हैं, लेकिन समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो सबको क्या मान लेते हैं, चाहे x मान लेंगे चाहे y मान लेंगे। तो इन सबको x मान लीजिए। ये x कैसे प्राप्त हो सकता है, ये हमको इधर दिख रहा है किसी न किसी का ये वर्ग है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब ये x की वैल्यू, अगर हम, ये कैसी संख्या है, सब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट, इसको सच दैट बोल रहे थे जब सिंबल बताए थे, संकेत, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, मतलब x बराबर n स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है, x बराबर n स्क्वायर, कॉमा। अब देखिए अगर कहीं डॉट लग गया तो इसको हमको, ये तो बड़ा सिंपल होता है, इसको हम बाउंडेशन नहीं देंगे, तो इसको सीधा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अब n के बारे में डिफाइन करें तो n कैसा है, कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो n बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका हल क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अभी के लिए ये समझ लिए डॉट डॉट लगाए तो ये अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय में हमको इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, आगे हम और समझाएंगे तो बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिखा है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये आपको रोस्टर में दिया है, आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है। देखिए सबसे पहले इसको समझिए। ये जो अंदर की चीज़ है इसको एक तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले बाहर ऐसे लिख लीजिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अच्छा, ये रोस्टर रूप में है तो पार्टिकुलर की बात है। अगर समुच्चय निर्माण में लिखें तो सबको क्या मान लेते हैं? x। तो ये सब अवयव हैं, इनको हम क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। अब देखिए कुछ हमको यहाँ पे पैटर्न दिखेगा। यहाँ ऊपर 1 है, 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1। ये 2 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 1। ये 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 1। देखिए ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या एक ज़्यादा है, हर जगह ज़्यादा है। तो 4 + 1 5 + 1 6 6 + 1 7। ठीक है। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 6 है तो यहाँ 6। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ये कैसी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो हम इसको लिखने का हमारा तरीका क्या है? अच्छा, प्राकृतिक संख्या है, उसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दें तो ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए जैसे n/n+1 कर दें, n की वैल्यू 1 ले लें। 1 + 1 2, 2 2 + 1 3 3 3 + 1 4। उसी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो x का मान है ये कैसे आ सकता है? n/n+1। n की वैल्यू 1 रखिए, 1/1 तो 1 1 + 1 2 2 2 + 1 3 2/3 3 3 + 1 4 3/4 4 4 + 1 5 4/5 6 5 5 + 1 5/6 6 6 + 1 6/7। ठीक है, इसको हमको कैसे लिखेंगे? तो देखिए ध्यान से समझिए। कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x = n/n+1। इससे हमें संख्या मिल गई। अब हम सबको डिफाइन करते हैं। कॉमा n कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने बताया था डॉट डॉट लगा है तो उसको उसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा है तो इसको हम गिन सकते हैं। ये परिमित समुच्चय कहलाता है, आगे हम समझाएंगे। अब ये डॉट डॉट नहीं लगा है तो इसका मतलब 1 से लेकर 6 तक है। इसके ना आगे जा रहा है ना इसके पीछे जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब बांधेंगे। तो फिर कॉमा लगाएंगे। जो n का मान है वो 1 से लेकर 6 के बीच में है। 1 भी है 6 भी है तो यहाँ बराबर का साइन लगा देंगे। ठीक, इसके नीचे अगर ऐसे लग गया तो इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो 1 n का मान 1 भी है और 1 से बड़ा है, 6 भी है और 6 से छोटा है। ठीक, तो इसको लिख देंगे क्या? कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x = n/n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो कहाँ आ रहा है? प्राकृतिक संख्या में आ रहा है, नेचुरल नंबर में। फिर n का मान कहाँ तक है? 1 से लेके 6 तक। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। उदाहरण नंबर 5, समुच्चय 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब यहाँ पे कैसा पैटर्न है? देखिए ऊपर संख्या 1 ज़्यादा है नीचे से, यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 4 तो यहाँ 3। इसका भी पैटर्न देखिए सेम है। इन सब क्वेश्चनों का पैटर्न सेम होता है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ये जो यहाँ पे अवयव लिखे उनको साइड में लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए ऊपर 2 है नीचे 1 है, इससे ये कम है तो इसका मतलब 2 में से 1 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। 4 में से मतलब ऊपर की संख्या में से 1 घटाने पे नीचे की संख्या प्राप्त हो रही है। देख रहे हैं हर जगह। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x = n, प्राकृतिक संख्या है, n/n-1। n में से 1 घटा देंगे तो नीचे की संख्या मिल जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे? x सच दैट x = n/n-1, कॉमा। अब देखिए n किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू n, कॉमा। अब n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? देखिए ध्यान से, इसको नहीं देखेंगे, ये तो फिक्स है। कहाँ से शुरू हो रही है n की वैल्यू? 2 से। 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब n का मान जो है वो 2 से बड़ा और 2 भी होना चाहिए, इसलिए बराबर का साइन। 6 से छोटा और 6 भी होना चाहिए, इसलिए बराबर का साइन। तो क्या लिखेंगे?
करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बराबर n अपॉन n माइनस वन कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर कॉमा n की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 से 2 बराबर है 6 के, 2 भी है और 6 भी है, 2 से बड़ा भी है और 6 से छोटा भी है। ये पूरा तरीका आपका होगा। ये रूल नंबर 1 है, इसको लिखने का ये पहला तरीका है। ठीक है, एक रूल और है, रूल नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं। देखिए उसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा था 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5। इसको लिखने का एक और तरीका है, ऊपर 2 है तो इसको 1 + 1 लिख दीजिए अपॉन 1, सेम नंबर 2 + 1 लिख दीजिए 2, 3 + 1 लिख दीजिए 3, 4 + 1 लिख दीजिए 4, 5 + 1 लिख दीजिए 5। वहाँ घटाए थे, अब यहाँ हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर n + 1 अपॉन n, मतलब n के इस मान में 1 जोड़ दें तो हमको ऊपर का संख्या प्राप्त हो जाएगा, कॉमा n बिलोंग्स टू कहाँ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या ये। अच्छा देखिए डॉट डॉट नहीं लगा है इसलिए इसको आगे लिखेंगे। अब देखिए उसमें n का मान तो 2 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ n का मान कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 और 5, तो क्या लिखेंगे n 1 से बड़ा है और 1 भी है इसलिए बराबर लगा देंगे। अब 5 से छोटा है 5 भी है इसलिए यहाँ भी बराबर है। तो इसका क्या हल हो जाएगा, करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बराबर n + 1 अपॉन n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा वो n का मान 1 से बड़ा और 1 भी है, 5 से छोटा 5 भी है। ठीक, ये दोनों तरीका है, आपको जिससे मन करे रूल नंबर 1 से लगाइए या रूल नंबर 2 से लगाइए, दोनों तरीका सही है। अगली टॉपिक को समझते हैं, समुच्चयों के प्रकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ सेट। देखिए यह निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे पहला समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। इसको इंग्लिश में कहते हैं नल या इम्पटी, नल या इम्पटी सेट्स कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव को सदस्य भी कहते हैं, एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जाहिर सी बात है, खाली क्या, खाली का मतलब होता है उसमें कुछ ना हो। ठीक, फिर एरो, इसे रिक्त समुच्चय को दर्शाने का 2 रूप है, क्या है, इसको फाई बोलते हैं, 0 लिख के कट कर दीजिए तो इसको फाई बोलते हैं। ऐसे 0 लिख के इसको कट कर दिए तो इसको फाई बोलते हैं। या तो ऐसे दिखा सकते हैं या तो ऐसे करली ब्रैकेट खाली, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, खाली डब्बा ऐसे लिख देंगे। इसके रिक्त समुच्चय को निरूपित करने का ये 2 तरीका है। ठीक है, अच्छा नोट में कुछ चीज़ देख लीजिए, दोनों का मतलब रिक्त होता है। ठीक, तो अगर रिक्त के अंदर अगर फाई लिख दें तो ये बात गलत है, ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका गलत है, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो वो गलत है। इसके लिखने का क्या तरीका हो सकता है, या तो खाली ब्रैकेट लिखिए तो ये भी सही है, या तो फाई लिखिए ये भी सही है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख देंगे तो गलत है। तो रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय होता है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव या एक भी सदस्य न हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको दर्शाने का 2 नियम है, करली ब्रैकेट खाली में या फिर फाई। ठीक, अब रिक्त समुच्चय के आधार पे 2 उदाहरण देख लेते हैं, जितने भी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या लिखा है, a बराबर एक्स सच दैट x² + 1 बराबर 0, जहाँ x वास्तविक संख्या है, जहाँ x वास्तविक संख्या है। अब देखिए इधर ध्यान से देखिए, जो समीकरण लिखा है x² + 1 बराबर 0, तो x² = -1, तो x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में -1। अच्छा, अंडर रूट में -1 ये कैसी संख्या होती है, यह संख्या अवास्तविक संख्या होती है। रूट में +1 है तो वास्तविक, रूट में अगर माइनस आ जाता है तो उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन में बोला है कि x वास्तविक है, लेकिन यहाँ तो x अवास्तविक आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो इसको कैसे लगा सकते हैं, a बराबर खाली ब्रैकेट या a बराबर फाई, दोनों तरीक़ों से आप निरूपित कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, वर्ष के उन महीनों के नाम जिसमें 35 दिन होते हैं। वर्ष में तो 31 दिन ही होते हैं, 35 दिन का तो कोई महीना नहीं है, इसका मतलब कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, a बराबर फाई या a करली ब्रैकेट। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, a बराबर एक्स सच दैट x² + x + 1 बराबर 0, जहाँ x वास्तविक संख्या है, जहाँ x वास्तविक संख्या है। a बराबर, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, पहले ये जो समुच्चय दी, ये जो आपको
समीकरण दिया, इसको हल करिए। ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। ठीक, अच्छा ये द्विघात समीकरण हल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी द्विघात समीकरण हल नहीं होता तो उसको हल करने का एक नियम हमने सीखा है क्लास 10th में, C/4 नियम। क्या नियम सीखे हैं? C/4। तो पहले इसको मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c। इससे इसकी तुलना करिए, तो देखिए a बराबर क्या हो गया? 1, b बराबर क्या हो गया? 1, c बराबर 1 हो गया। C/4 का फार्मूला क्या होता है? x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, इसको विविधकर कहते हैं, क्लास 10 में हमने सीखा है। x बराबर -1 + -√b² की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, ठीक, अपॉन 2 × 1। x बराबर -1 + -√1 - 4/2। x बराबर -1 + -√3/2। ये कैसी संख्या है? ये तो वास्तविक संख्या नहीं है, यह वास्तविक संख्या नहीं है।